Hello students, so welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the important CBSE class 10 most important repeated question which have comes in your previous board exams. तो ये हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें कि आपको पता है कि हमारे पास दो इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। उन दो इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर अपार्ट बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। तो क्वेश्चन का मतलब है कि कोई आदमी जो है उसका जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस है उसका दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। तो इस 600 किलोमीटर को ये कुछ पार्ट जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और इस 600 किलोमीटर का ही कुछ पार्ट ये जो है वो बाय कार ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? बट जो एक बात यहाँ पे कॉमन है कि डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है कि उसको ट्रैवल करना है सिर्फ 600 किलोमीटर ही। क्लियर? इट टेक्स 8 आवर एंड 40 मिनट्स इफ़ ही ट्रैवल 320 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब उसको हमारे पास दिया है टाइम 8 आवर्स 40 मिनट, 8 आवर्स 40 मिनट इफ़ ही ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो 320 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है पहली सिचुएशन में, वो 320 ट्रेन से ट्रैवल करता है और फिर जो बच गया उसका वो ट्रैवल करता है बाय कार। अब देखो 320 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करता है, टोटल हमारे पास 600 है, तो हमारे पास टोटल कितना उसका लेफ्ट आउट पार्ट है। इट मीन्स 280 किलोमीटर जो है वो कार से ट्रैवल करेगा। क्लियर? इतना आपको पता चल गया कि बोला था कि 600 किलोमीटर में 320 किलोमीटर और रेस्ट पार्ट हमने निकाल लिया 600 से 320, जो उसका बच गया पार्ट है वो कार से ट्रैवल करेगा। और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसे टाइम लग रहा है 8 आवर 40 मिनट्स। और जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड, आपको जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा या आएगा, तो आपने सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने हमेशा टाइम के ऊपर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो ये आपने एक चीज़ इसमें देखनी कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा इस क्वेश्चन को टाइम की इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है, इट वुड टेक 30 मिनट मोर इफ़ यू ट्रैवल 200। अब इस जर्नी को कंप्लीट करने में उसको लगते हैं 8 आवर 40 मिनट। क्लियर? सेकंड कंडीशन में बोला है इट टेक 30 मिनट मोर इफ़ यू ट्रैवल 200 किलोमीटर। सेकंड में 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 600 में से 200 किलोमीटर जो ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, लेफ्ट आउट पार्ट कितना बचा, 400 किलोमीटर, जो कि ट्रैवल करेगा बाय कार। क्लियर? और इसमें 30 मिनट मोर, अब 30 मिनट और ऐड कर दो, पहले थे 8 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट में 30 और ऐड कर दिया हमारे पास, तो कितना हो गया 8 आवर्स 70 मिनट। जब इसको हम, आपको पता है 60 मिनट किसके बराबर होता है, पूरा 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 आवर इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 आवर 10 मिनट्स। क्लियर? तो सेकेंड जर्नी को उसको कंप्लीट करने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 9 आवर 10 मिनट्स। अब दोनों क्वेश्चन में हमारे पास टाइम हमारे पास गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे, हमें स्पीड निकालनी है। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू बाय किलोमीटर पर आवर।
और क्वेश्चन में हमारे पास यही पूछा है, देखिए 30 मिनट मोर इफ़ यू ट्रैवल टू, अब 30 मिनट और ऐड इसमें हमने कर दिए हैं। इफ़ यू ट्रैवल 200 बाई ट्रेन, रेस्ट बाई कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी थी अलग अलग ट्रेन और कार की, तो हमने लेट कर लिया है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार इज y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आपको पता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। बस इसी इक्वेशन का आपने यूज़ करना है। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, स्पीड ट्रेन की फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है हमारे पास ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन को हमने माना था x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस है हमारे पास डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, स्पीड है हमारे पास ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर प्लस, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है फर्स्ट केस में वो है ट्रेन प्लस कार का। तो अब नेक्स्ट कार का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है कार की, बाई किलोमीटर आवर, तो बाई लिखेंगे इज इक्वल टू टाइम के इक्वल कितना टाइम लग रहा है दोनों को, इनको लग रहा है 8 आवर 40 मिनट। 40 को कन्वर्ट करो मिनट को आवर्स में, तो डिवाइड करेंगे 60 से, 2 2 4 2 3 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 24 प्लस 2 26 अपॉन 3। क्लियर। अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर, 13 आवर। क्लियर। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज डिस्टेंस अपॉन अगेन स्पीड प्लस कार का जो डिस्टेंस है दैट इज 400 अपॉन बाय इज इक्वल टू 9 आवर 10 मिनट। 10 को चेंज करो अगेन आवर्स में, 0 से 0, 9:1/6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 1 55 अपॉन 6। क्लियर। तो ये हमारे पास अभी तक का सॉल्यूशन है। नाउ what we have to do, now 320 अपॉन, अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1/x को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास थोड़ा लेंथी होगा, तो 1/x को एक इक्वल लोगे आप, और लेट 1/y इज इक्वल टू b। डी स्टूडेंट, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये देख लो 26/3 है, तो ये तो कटता नहीं, आई थिंक 26/3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने क्या किया कि आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1/x को a मान लिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी 320a प्लस 280b इज इक्वल टू 26/3, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 200a प्लस यहाँ पे 280 है प्लस 400b इज इक्वल टू 55/6। तो अब हम ये जो फ्रैक्शन के पार्ट है इनको हटा देंगे, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब हमारे पास हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट को हटाना है, तो 3 से थ्रू आउट क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, यहाँ से 6 को हटाना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6। सो व्हाट वी गेट,
हमारे पास आ जाएगा 320A मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 280B इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा अब हमारे पास 26, और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाय 6 प्लस 400B इज इक्वल टू 55। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 300 326 960A is 00 83 is 24 326 78 840B is equal to 26। अगले का आ जाएगा 1200A प्लस 800 6 4 24 सॉरी 2400B इज इक्वल टू 55। क्लियर। अब क्या करेंगे हम कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके ए या बी को सॉल्व करेंगे। क्लियर। और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने से पहले क्या करें कि यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो थ्रू आउट। क्लियर। आप यहाँ से ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कैसे करेंगे नेक्स्ट। अब इतना आपको पता लग गया कि हमने क्या किया कि फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिया जो हमारा राइट हैंड साइड था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इस तरफ चला गया, ये क्रॉस हो गया, और 6 था यहाँ पे, ये भी क्रॉस हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास अब आ गई है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि हम जो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी एक वेरिएबल को कॉमन करके उसको कैंसिल आउट करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर बी की वैल्यू जो आएगी उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसमें से देख लो आपके पास 2 कॉमन है, ताकि इक्वेशन ईजिली हमारे पास इसको और छोटी कर सकते हैं। तो देखो इसमें 2 कॉमन है हमारे पास, इसको इक्वेशन 2 दे दो, आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लिख सकते हो 2 थ्रू आउट कॉमन कर लो, तो आपके पास बचेगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 480A प्लस 480A प्लस यहाँ से आएगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 420B इज इक्वल टू 13। और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास 5 कॉमन आएगा, तो हमारे पास आएगा 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 240A प्लस 5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40 480B इज इक्वल टू 5 11 ज़ा 45। तो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास। और जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे 3 को, तो -3 इज इक्वल टू -3 यहाँ 0 बचेगा, और इसको उस तरफ डिवाइड में करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो एग्जैक्ट जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 480A प्लस 420B इज इक्वल टू 13, और 240A प्लस 480B इज इक्वल टू 11। ये जो एग्जैक्ट इक्वेशंस है। आप देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है आपने, तो इसको इक्वेशन को नाम दे दो आप 4, इसको इक्वेशन दे दो 5। अब क्या करें कि हम अब देखिए इक्वेशन 5 को हम 480 कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2। क्लियर। जब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन तो आप ऐसे ही लिख दो 480A प्लस 420B इज इक्वल टू 13, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 480A प्लस 480 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम 960B, और यहाँ आ जाएगा 22। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। माइनस साइन चेंज करके माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लस माइनस कैंसिल। 960 420 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं 540B माइनस के, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 9B माइनस माइनस प्लस, और B की वैल्यू आएगी हमारे पास 9, सॉरी यहाँ पे 9B नहीं 9 है। क्लियर। 9/540, तो इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 ज़ा 9,
9 6 54 60। तो b की वैल्यू आ गई 1/60। क्लियर। अब b की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस इक्वेशन में पुट करें? फ्रॉम इक्वेशन 5। अब 5 में पुट कर दो। पुट, या आप ऐसे लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, b गेट 240 a प्लस 480, b की जगह जाएगा 1/60, 0 से 0, 6 8 ज़ा 48 इज इक्वल टू 11। तो यह आ जाएगा हमारे पास 240 a, 8 उधर चला जाएगा तो हमारे पास 11 - 8 कितना आ जाएगा? 2। 240 a इज इक्वल टू 2। क्लियर। सॉरी, यहाँ माइनस करके 3 आएगा, 2 नहीं। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/240। तो 3 8 ज़ा 24, 1/80। क्लियर। तो एक की a वैल्यू आ गई 1/80, b की वैल्यू आ गई 1/60। क्लियर। तो बस यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमने 1/x को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ साइड में। आप अगले नेक्स्ट पेज पे अपना नोट बना लें अच्छे से, क्योंकि हमने 1/x की वैल्यू को a माना था, और 1/x a हमारे पास आ गया है 1/60। तो x की वैल्यू सिमिलरली हमारे पास आ गई 60 km/h, जो कि है स्पीड ऑफ ट्रेन। उसी तरह b की वैल्यू 1/y को हमने b माना था, और b की वैल्यू हमारे पास 1/80। तो y किसके इक्वल है? यहाँ पे 80 के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 80 km/h। एट लास्ट आप लिखोगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 km/h एंड द स्पीड ऑफ कार इज 80 km/h। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी तो अंडरस्टैंड अगर एक बार आपको हो गया तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो एक बार अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे तो इनको सॉल्व कर लें प्लीज़। एक और क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल अपेयर फॉर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और इसमें बोला है कि k की वैल्यू क्या आए कि जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन की इक्वेशन आपको पता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब हमारे पास जो इक्वेशन है, तो हम बोलते हैं ये जो लाइंस होती हैं दैट इज़ पैरेलल लाइन। इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। क्लियर। और जो सिस्टम होता है दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन ना निकले तो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। दिस इज़ आर a1 एज यू नो, बाय के साथ 1 है, तो दिस इज़ b1, दिस इज़ c1। क्लियर। दिस इज़ योर a2, दिस इज़ योर b2, दिस इज़ योर c2। आप कंपेयर करोगे, a1 3 है, a2 हमारे पास 2k - 1 है, इज इक्वल टू b1 हमारे पास 1 है और b2 k - 1। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने, 3k - 3 आ जाएगा, 2k - 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3k, 2 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 यहाँ पे माइनस है, आप इसको ट्रांसफ़र करोगे राइट हैंड साइड, इट विल कम पॉजिटिव -1, यह आ जाएगा 3 - 2 1k, 3 - 1 2। सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द k इज़ 2। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 1 या 2 देखने को बोर्ड में मिल सकते हैं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट CBSE रिलेटेड क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।